अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हमने इंग्लिश की पेन राइटिंग सीखनी है। काफ़ी स्टूडेंट्स की फरमाइश आ रही थी कि मैम पेन राइटिंग सिखाएं इंग्लिश की। तो चलते हैं जी पेन राइटिंग की तरफ। इंशाल्लाह आज मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊँगी जिनको फॉलो करके आप अपनी पेन की राइटिंग को बेहतर बना सकती हैं। ये जो कट मार्कर की राइटिंग है जिससे मैं लिख रही हूँ, इसकी वीडियोस भी डेली बेसिस पे अपने चैनल पे लगा रही हूँ, तो आप वहाँ से कट मार्कर की भी राइटिंग सीख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको एक अहम बात बताना चाहूँ, पेन की राइटिंग की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप सीख सकते हैं। तो जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी उनको आपने जहन में रखते हुए पेन की राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेन की राइटिंग हम 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं सीख सकते। हम अगर मुसलसल प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम सीख सकते हैं, जबकि मार्कर की राइटिंग इसके बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। उसमें हमने बस मार्कर का यूज़ सीखना होता है, फिर प्रैक्टिस से हम मार्कर की राइटिंग सीख लेते हैं। उर्दू पेन राइटिंग मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। उर्दू की जो मैंने राइटिंग सिखाई है वो कुछ ये वाली है। ये मैंने ऐसे लिखा था, इसकी पेपर प्रेजेंटेशन चैनल पे मौजूद है। और जो इंग्लिश की राइटिंग हम सीखेंगे वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। मैं मेंटली आपको प्रिपेयर कर रही हूँ कि हम कौन सी राइटिंग सीखने जा रहे हैं। तो चलते हैं जी राइटिंग की तरफ। अच्छा प्यारे बच्चों, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपने पेन कौन सा यूज़ करना है, किस क्वालिटी का, किस कंपनी का पेन आप यूज़ करें। तो मैं एक अहम बात बताना चाहूँ कि आपने पेपर में कभी भी नया पेन लेके नहीं जाना। आपने हमेशा उस पेन से काम करना है जो आपके हाथ में चला हो, जिससे आपको लिखना आता हो। जो सबसे अच्छा पेन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये वाला बहादुर का पेन है। ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ का ही मिलता है और इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं जिसमें हम इंक फिल करते हैं। तो सबसे अच्छा पेन ये है। इसके बाद आप डॉलर और पियानो के पेन खरीद सकती हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये है। अब आप देख सकते हैं पेन कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको मुसलसल यूज़ किया है। इसके अलावा मैं किसी पेन से काम नहीं करती, क्योंकि दूसरे पेन से मेरी राइटिंग अच्छी होती नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि हमने हमेशा वो पेन यूज़ करना है जो हमारे हाथ में चला हो, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो। नए पेन अगर आप खरीद रही हैं तो 1-2 महीना उसे प्रैक्टिस करें और फिर पेपर में वो पेन लेके जाएं। कभी भी नए पेन से पेपर स्टार्ट ना करें। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि हमने इंक कौन सी फिल करनी है, कौन सी इंक बेस्ट है। तो इंक जो मैं यूज़ करती हूँ वो डॉलर की इंक है, वो सबसे बेस्ट है। आप इंक कोई भी यूज़ कर ले, डॉलर या किसी और कंपनी की। तो पेन आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इंक भी हो गई, पेन भी हो गई, 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अच्छा पेन यूज़ करें बहादुर का और इंक यूज़ करें। अब हमने इंक भी भर ली, पेन भी हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट प्यारे बच्चों ये है कि हमने इंग्लिश की राइटिंग की प्रैक्टिस कहाँ पे और कैसे करनी है और किसको हमने कॉपी करना है। तो मैं आपको एक अहम बात बताती चलूँ। इंग्लिश की जो राइटिंग है सबसे पहले आपको लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स लिखने आने चाहिए। उसके लिए जो 4 लाइन्स वाली कॉपी होती है छोटे बच्चों की नर्सरी क्लास में, आप वो पकड़ें। उसमें इस तरह 4 लाइन्स ड्रा होती हैं। उसमें अपने अल्फाज की प्रैक्टिस करें। स्मॉल लेटर्स लिखें, कैपिटल लेटर्स लिखें, ठीक है। इस कॉपी पे आपने तकरीबन 5 दफ़ा अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करनी है लाइंस के अकॉर्डिंग। इससे आपको पता चल जाएगा कि एक एक लेटर का साइज़ कितना होना चाहिए और उसकी क्या लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने 3 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए, पेन भी ले लिया, इंक भी फिल कर ली और राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर ली। अब चलती हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट क्या है? अच्छा प्यारे बच्चों, आपने ना जब भी काम करना है इंग्लिश का, तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपके सेंटेंस हैं वो लाइन से ज़रा ऊपर हो, ठीक है। लाइन के ये जो 2 लाइन्स हैं इनके दरमियान में हो या इनसे थोड़ा सा ऊपर हो। इसकी रीज़न क्या है मैं भी आपको कुछ लिख के दिखाती हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या चीज़ समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ लिखती हूँ, जैसे मैं लिख रही हूँ दिस पोइम हैज़ बीन। अच्छा, जो मेरी राइटिंग है ना वो इंग्लिश की ज़रा छोटी छोटी है पेन की, लेकिन जो मार्कर की राइटिंग है वो ज़रा मैं खुला खुला करके लिखती हूँ। तो ये कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। जब मैं पेपर सारा सॉल्व कर लेती हूँ तो फिर मुझे ना अपनी पेपर प्रेजेंटेशन और राइटिंग काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस हिसाब से आपने भी देख लेना कि आप वर्ड्स को किस तरह लिख रही हैं, छोटा लिखते हैं कि बड़ा लिखते हैं। जी, मैंने ये एक सेंटेंस कंप्लीट किया है। जी,
अब आप इसमें देखें जो मेरे वर्ड्स हैं, दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं ना वो सारे लाइन से ऊपर हैं, यानी कि जो लाइन है उसको टच नहीं कर रहे, थोड़े फासले पर हैं। तो जब आप इस तरह लिखते हैं तो राइटिंग काफ़ी खूबसूरत लगती है। या फिर आप दोनों लाइन के बिल्कुल मिड में लिखते हैं। मैं इंग्लिश की राइटिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। ज़रा देखिए मेरे वर्ड्स क्या हैं, थोड़े लाइन से फासले पर हैं। तो आपने हमेशा इंग्लिश का काम इस तरह लिखना है। मैं अभी आपको बिल्कुल लाइन के साथ अटैच करके भी लिख के दिखाती हूँ, फिर आप दोनों में डिफरेंस देखें और फिर मुझे बताएं कि कौन सी लाइन ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये अगर मैं अल्फाज को बिल्कुल लाइन के साथ अटैच कर दूं तो ये देखें किस तरह लिखा जा रहा है। मुझसे तो इस तरह लिखा भी नहीं जा रहा क्योंकि मैंने कभी इस तरह प्रैक्टिस भी नहीं की। अब आप खुद डिफरेंस चेक करें, ऊपर वाली लाइन अच्छी लग रही है कि नीचे वाली। देखें ऊपर वाली लग रही है क्योंकि नीचे जो वर्ड्स हैं वो लाइन के साथ बिल्कुल अटैच हो चुकी हैं। तो आपने लाइन के साथ अटैच करके नहीं काम करना, थोड़ा सा लाइन के ऊपर लिखेंगे। जैसे मैंने ये हैज़ लिखा है तो HAS सारे वर्ड्स मेरे लाइन से ज़रा ऊपर हैं, तो आपने ज़रा फासला रखना है पेन की राइटिंग पे। मुझे लगता है आपको समझ आ रही होगी। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही है आप मुझे कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। मैं इंशाल्लाह आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करूँगी। अब हम चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मिस्टेक्स मैं करती थी मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो शेयर करूँगी। अच्छा मेरे बच्चों, कुछ लेटर्स होते हैं इंग्लिश में जो आपस में मिलते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ R और S, ये दोनों लेटर्स आपस में एक दूसरे से काफ़ी मिलते हैं। तो जब आपने इस तरह के लेटर्स से काम करना है तो आपने इनको प्रोमिनेंट करके लिखना है, ठीक है। अब मैं R किस तरह लिखती थी, इस तरह, तो ये देखें कितना गंदा लग रहा है। तो आपने जब भी R लिखना है तो वो S की फॉर्म में ना हो, S की शेप ना हो, प्रोमिनेंट हो, पता चले आपने R लिखा हुआ है। R के और भी डिज़ाइंस होते हैं स्मॉल R के, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। यानी कि लफ्ज़ आपने बिल्कुल सिंपल लिखें, डिज़ाइन ज़्यादातर ना यूज़ करें, बिल्कुल सिंपल चीज़ लिखें। इससे आपको पता चलेगा कि आपके जो वर्ड्स हैं वो सही हैं कि नहीं। आप ये वाला R भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 मुख्तलिफ R यूज़ किए हैं, तो मैं हमेशा ही मिस्टेक करती थी। मैं R को इस तरह लिखती थी जिस तरह S लिखते हैं, तो उससे मेरे स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से मेरे काफ़ी मार्क्स कम हो जाते थे। तो बाज़ का स्टूडेंट्स ने सही लिखा होता है लेकिन राइटिंग की वजह से टीचर को समझ नहीं आती, R लिखा है, H लिखा है, N लिखा है। जैसे ये देखिए मेरा HN लग रहा था। तो आपने अल्फाज को प्रोमिनेंट करके सिंपल लिखना है, ठीक है, ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो और आपको मार्क्स भी मिल जाए। अब चलते हैं जी हम लास्ट पॉइंट की तरफ। जी प्यारे बच्चों, लास्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से सुनना है। हमारे जो फर्स्ट 5 पॉइंट्स हैं आपने उनकी फर्स्ट पॉइंट में आपने सीख लिया पेन कौन सा लिया, फिर इंक फिल की, फिर आपने प्रैक्टिस की, फिर आपने वर्ड्स को सही तरह करके लिखा और फिर आपने वर्ड्स को लाइन के मिड में करके लिखा। अब जो 6 पॉइंट है वो ये है कि उसमें आपने कॉपी करनी है, यानी कि चीटिंग। चीटिंग से क्या मुराद है, आपकी क्लास में जिन स्टूडेंट्स की राइटिंग अच्छी है, जिनकी अच्छी समझी भी जाती है, आपने उनको कॉपी करना स्टार्ट कर देना है। उनकी तरह देख के लिखें, उनको कॉपी करें। यहाँ तक कि अगर आप यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे, तो जो मैं पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियोस लगाती हूँ वहाँ से देखें मैंने किस तरह पेन की राइटिंग को इस्तेमाल किया हुआ है। यानी कि अगर आपके डेली बेसिस पे टेस्ट भी हो रहे हैं, होमवर्क भी हो रहे हैं ना, आप उसमें भी दूसरे बच्चों की राइटिंग को कॉपी करके लिखना स्टार्ट कर दें। इससे बहुत ज़्यादा आपके काम में बेहतरी आएगी, आपकी राइटिंग काफ़ी उनसे मिलना जुलना स्टार्ट हो जाएगी और फिर देखते ही देखते आपकी राइटिंग सेम उनकी राइटिंग जैसी हो जाएगी। क्योंकि जब आप उनकी कॉपी करेंगे, बार बार लिखेंगे, होमवर्क करेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, टेस्ट करेंगे उस तरह का, तो फिर आपकी चीज़ों में बहुत बेहतरी आएगी। और सबसे अहम बात, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। ये देखें प्यारे बच्चों, मेरी पुरानी राइटिंग है, ये 10th क्लास की है, तो ये देखें किस कदर गंदी है। इससे आपको अंदाज़ा होगा मैंने किस तरह प्रैक्टिस करके सीखा और वही चीज़ मैं अब आपको सिखा रही हूँ। ये देखें F मैंने कैसे लिखा हुआ है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो आपके वर्ड्स हैं वो प्रोमिनेंट हों। F आपने इस तरह का नहीं लिखना, ये F कम और T ज़्यादा लग रहा है।
यानी कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड्स आपने किस तरह और कैसे लिखनी है। सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। राइटिंग, पेन की राइटिंग के जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको फॉलो करें और उससे प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको ना एक और वर्ड लिख के दिखाती हूँ, एफ़ और टी का जो डिफरेंस है वो बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको अपनी मौजूदा राइटिंग दिखा दूं, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब ऐसी राइटिंग है। मैंने खुद ही पेन की राइटिंग सीखी और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उस तरह सीखी। तो आप इन सारे पॉइंट्स को जहन नशीन कर लें। जब भी आप टेस्ट करें, कॉपी पे होमवर्क करें, तो आप इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए अपनी पेन की राइटिंग को बेहतर बना सकती हैं। अब मैं आपको एक दफ़ा ना सारे लेटर्स लिख के दिखाती हूँ इंग्लिश के। उससे क्या होगा, आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्फाज को किस तरह लिखना है। और अगर हम ये सिंगल लाइन वाली कॉपी है उसमें हम अल्फाज को किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने ना असल में ख़ुद 4 लाइन्स वाली कॉपी पे प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। मैंने जो भी प्रैक्टिस की है वो अपने टेस्ट में, होमवर्क में और असाइनमेंट्स में की है। मैं एक पैराग्राफ को अगर मुझे मिला है ना साइंस सब्जेक्ट्स का, तो मैं उसको कम से कम 2 दफ़ा और या फिर 3 दफ़ा लाजमी लिखती थी। तो उससे क्या हुआ, मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। उससे क्या हुआ, मैंने अपनी ही प्रैक्टिस करके कि राइटिंग को बेहतर बनाया। अब जैसे मैंने ये एफ़ लिखा है, तो आपने कभी भी एफ़ को इस तरह नहीं लिखना। एफ़ काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। आप सिंपल एफ़ लिखें। प्यारे बच्चों, जितनी आप इंग्लिश की सिंपल राइटिंग करेंगे ना, उतनी ही राइटिंग आपकी खूबसूरत लगेगी। जितना आप अल्फाज को सीधा करके लिखेंगे और जितना आप अल्फाज को दबा दबा के और डिज़ाइंस वाला और टेढ़ा करके लिखेंगे, उतनी ही राइटिंग आपकी अजीबो गरीब होती रहेगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल अल्फाज को सीधा सीधा लिखें, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। जिस तरह छोटे बच्चे नहीं काम करते 1 2 क्लास के, उस तरह लिखना स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता, आराम आराम से। फिर इंशाल्लाह आपकी राइटिंग अच्छी जब होगी तो आपकी ख़ुद ही स्पीड बढ़ जाएगी। देखिए, मेरे ज़्यादातर लफ्ज़ ना लाइन के ऊपर हैं, लाइन से नीचे नहीं हैं। और काफ़ी लफ्ज़ हैं जो मेरे लाइन के साथ टच हो रहे हैं और काफ़ी नहीं हो रहे। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह प्रैक्टिस कर रही हैं। अब जैसे मुझे एस लिखना बहुत मुश्किल लगता था, उसकी मैंने इतनी प्रैक्टिस की तो अब मुझे सबसे प्यारा अपना एस ही लगता है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट लेटर की तरफ। एस टी लिख लिया, नेक्स्ट हम लिखेंगे यू। अब पता नहीं मैं यहाँ पे क्यों हाथ हिलाती जा रही हूँ। यू और वी का भी आपने ध्यान रखना है कि जो स्मॉल यू और स्मॉल वी है वो आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो जब आप सेंटेंस लिखते हैं, तो जब आप लफ्ज़ को मिला के लिखते हैं तो फिर काफ़ी लफ्ज़ एक जैसे होने की वजह से मिक्स हो जाते हैं और समझ नहीं आता स्टूडेंट ने यू लिखा है कि वी लिखा है। तो आप अपने अल्फाज को प्रोमिनेंट करके और आराम आराम से लिखें। वाई और जी, इसकी यहाँ से एक दफ़ा आपने देख के लाजमी प्रैक्टिस करनी है। सिंगल लाइन वाली कॉपी में आप जो इंग्लिश की कॉपी बेचो उस पर ना प्रैक्टिस करें, इस पे आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है यहाँ से देख के, ठीक है। तो 6 पॉइंट ऑलमोस्ट इनफ है। उम्मीद करती हूँ आपको पॉइंट्स समझ आए होंगे। जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी जो लास्ट टाइम मैंने पेपर प्रेजेंटेशन अपलोड की है वो है एस्से राइटिंग की। उसमें मैंने ये देखिए पेन, यही राइटिंग जो आपको सिखाई है सेम वही यूज़ की है। यानी कि अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करें तो आप अपनी पेन की राइटिंग को मेरे पेन की राइटिंग जैसा बना सकते हैं। कोई इसमें साइंस नहीं है जो आपको समझ ना आए। ये देखें कोटेशन मैंने कितनी प्यारी सी लिखी हुई है। ये भी राइटिंग मैं अपने चैनल पे सिखा रही हूँ, वहाँ से भी आप ये सीख सकती हैं और राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए आप नीचे कमेंट करके बताएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।